नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में आपके एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? वो हुई 2 अक्टूबर 2011 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब से हुई थी? वह 7 अप्रैल 2013 से। मुख्यमंत्री दवा योजना की शुरुआत तो हुई थी 2 अक्टूबर 2011, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2013 से। ठीक है, ये दोनों योजनाएं, इनकी डेट के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इन दोनों को याद रखना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत तो हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2013 को। ठीक है, तो दवा तो कब से हुई थी? 2011 से, जबकि जांच कब से निःशुल्क की? वो 2013 से निःशुल्क की थी जांच को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा निःशुल्क कर दी गई है? ठीक है, तो ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा निःशुल्क किस योजना के अंतर्गत की गई है? वह मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा क्या कर दी गई है? निःशुल्क। अगर आपको याद हो तो 3-4 साल पहले आप हॉस्पिटल जाते थे, तो जब वो पर्ची कटती थी ओपीडी में दिखाने के लिए, तब उसके 10 रुपए लिए जाते थे। और अभी जो पर्ची कटती है वो निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, पहले तो 10 रुपए लेते थे, अभी ओपीडी में दिखाने की जो पर्ची कटती है उसके निःशुल्क है। ठीक है, तो वो किस योजना के तहत हुई है निःशुल्क? वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क, वो योजना कौन सी है? उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, तो ओपीडी और आईपीडी की सेवा मुफ्त किस योजना के तहत की गई है? वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। नेक्स्ट है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन दी हुई है, निःशुल्क दवा योजना तथा निःशुल्क जांच योजना, इन दोनों का विस्तार करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो वह है निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना चलाई गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तथा निःशुल्क जांच योजना का विस्तार करने हेतु चलाई गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत कब से हुई? वो है 1 मई 2022 से। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2022 से। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है किसके लिए? ये इसके अंतर्गत क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा निःशुल्क कर दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है? ठीक है, तो स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाता है निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, तो निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत राजस्थान में स्वास्थ्य मित्रों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक तो निरोगी राजस्थान अभियान और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, निरोगी राजस्थान योजना, ये दो योजनाएं हैं। तो जो स्वास्थ्य मित्रों का चयन तो किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत। जबकि ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं मुफ्त किस योजना के अंतर्गत की गई है? वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत। ये दोनों याद रखनी है। तो ओपीडी आईपीडी मुफ्त निःशुल्क की गई है, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत। जबकि स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाता है वो है निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में जो स्वास्थ्य मित्र होते हैं वो बिना किसी वेतन के स्वयंसेवी के रूप में कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं? जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य मित्रों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, और ये क्या करते हैं? जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य मित्रों में शिविरों में भाग लेने हेतु क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से हुई? वह है 18 दिसंबर 2019 से। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 से शुरुआत हुई थी। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 से। जबकि आप उनसे पूछा जाए निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 से। ठीक है,
ये दो चीजें याद रखनी है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 से, जबकि निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला, निरोगी राजस्थान अभियान में किन किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो निरोगी राजस्थान अभियान में पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा वृद्धावस्था का स्वास्थ्य, तीसरा महिला स्वास्थ्य, चौथा मौसमी संचारी रोग, फिर किशोरावस्था स्वास्थ्य, असंचारी रोग, टीकाकरण, ड्रग की लत, खाद्य मिलावट तथा प्रदूषण। इन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है किसके अंदर, निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए तो पूछ सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को वृद्धावस्था स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, मौसमी संचारी रोग, किशोरावस्था स्वास्थ्य, असंचारी रोग, टीकाकरण, ड्रग की लत, खाद्य मिलावट और प्रदूषण, इन सभी को निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत कब से हुई, 1 मई 2021 से। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2021 से। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार है उसको 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार है उसे 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पहले जो राशि थी जब ये योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021 को, तो पहले कितनी राशि थी, वो 5 लाख का बीमा था। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख राशि की गई और अभी 2022-23 के बजट में इस राशि को 25 लाख कर दिया गया है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने लाख तक का बीमा प्रदान है, वह है 25 लाख। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि है ना, पहले राजस्थान में एक योजना चलती थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना चलती थी, कौन सी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये योजना चलती थी, तो इसी योजना का दायरा बढ़ा करके और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना था उसी को बदल करके अब क्या कर दिया गया, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पिछले जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में हुआ था ना, उसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो अब हम देखते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में ना 2 श्रेणियों में कोई भी लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकता है। तो वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है, पहली तो क्या है, निःशुल्क श्रेणी। क्या है, निःशुल्क श्रेणी। और दूसरी श्रेणी है 850 रुपए का वार्षिक प्रीमियम प्रदान करके जो प्रदान करने वाली श्रेणी। ठीक है, तो पहली तो कौन सी है, निःशुल्क श्रेणी के तहत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और दूसरी 850 रुपए वार्षिक भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निःशुल्क श्रेणी। निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन आते हैं उन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निःशुल्क श्रेणी में आते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत जो पात्र परिवार होते हैं वो किस में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो पात्र परिवार आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं अगला कौन है, वो है अगला है सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार। क्या है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, वो भी निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। जातिगत जनगणना के पात्र परिवार, वो भी निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य के समस्त विभाग तथा बोर्ड निगम सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी, सभी संविदा कर्मी है वो भी कौन सी श्रेणी में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। लघु एवं सीमांत किसान वो भी कौन सी श्रेणी में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रहित राशि प्राप्त करने वाले असहाय परिवार वो भी कौन सी श्रेणी में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। मतलब उनको इस योजना से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई राशि नहीं देनी होती है। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। और अब ईडब्ल्यूएस परिवार को भी निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो पात्र परिवार है वो आते हैं निःशुल्क श्रेणी में। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, वो भी निःशुल्क श्रेणी में। जातिगत जनगणना के पात्र परिवार, वो भी निःशुल्क श्रेणी में। नेक्स्ट है कि राज्य के समस्त विभाग बोर्ड इनके जो
संविदा कर्मी है वो भी किस में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। नेक्स्ट है कि लघु और सीमांत किसान वो भी किस में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रहित राशि प्राप्त करने वाले असहाय परिवार वो भी किस में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। अभी और ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। अब हम देखते हैं इन सभी के अलावा बाकी जो सभी है उनको इस योजना में शामिल होने के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है, वो है 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष। ठीक है, तो इन ऊपर हमने देखे थे वो क्या है, निःशुल्क श्रेणी में, उनको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होता है। ठीक है, और उन सभी को छोड़ करके बाकी सभी को इस योजना से जुड़ने हेतु कितना भुगतान करना होता है, 850 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार को भुगतान करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे योजना के लिए जो निर्धारित प्रीमियम लागत है, निर्धारित प्रीमियम लागत की जो निर्धारित की गई थी प्रीमियम लागत, उसका जो 50% होता है ना वो किससे लिया जाता है, जनता से। तो कितने, 800 रुपए, मतलब उसका जो 50% यानी कि 850 रुपए किससे लिया जाता है, जनता से, और शेष 50% का अनुदान सरकार देती है। ठीक है, तो हमसे जो 850 लिए जाते हैं ना रुपए, वो इसका पूरा नहीं है, वो क्या है, उसका 50% ही है। और 50% जो कौन देती है इसका अनुदान, वो देती है सरकार। ठीक है, तो प्रीमियम लागत का हमसे कितना लिया जाता है, वो है सिर्फ 50% लिया जाता है, और 50% इसका अनुदान कौन देती है, सरकार देती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने दिनों का खर्चा दिया जाता है। ठीक है, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 5 दिन, ठीक है, से लेकर 15 दिन बाद तक का भुगतान दिया जाता है। ठीक है, अस्पताल में भर्ती हुए, मान लो अस्पताल में भर्ती हुए उससे पहले के 5 दिन, ठीक है, फिर मान लो अस्पताल में 5 दिन रहे, 5 दिन ये, और अस्पताल से छुट्टी देने के बाद 15 दिन तक, तो मतलब कितने हो गए, 5 5 10 और कितने 15, कितने हो गए, 25 दिन हो गए। तो मतलब अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व के क्या है, 5 दिन। ठीक है, और अस्पताल में भर्ती हुए वो दिन, और अस्पताल में से छुट्टी मिलने के 15 दिन तक का खर्चा कौन देती है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके आरएस 2021 में आ चुका है कि कितने दिन का दिया जाता है, जो खर्चा दिया जाता है वो अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व के 5 दिन से लेकर के छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्चा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के कितने पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध है। तो वर्तमान में जो ये पैकेज उपलब्ध है वो कितने हैं, 1798 पैकेज उपलब्ध है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1798 पैकेज उपलब्ध है वर्तमान में। ये क्वेश्चन आरएस 2021 में पूछा गया था, तब पैकेज कितने थे, 1576, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 1798। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है वापस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित चिकित्सालयों की संख्या कितनी है। तो वो है 869 तो क्या है गवर्नमेंट, और 901 क्या है प्राइवेट। ठीक है, तो इन हॉस्पिटलों में क्या जाकर के निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 869 तो क्या हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और 901 क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अभी वर्तमान में किन चीजों को, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इन चीजों को शामिल किया गया है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉन्क्लियर ट्रांसप्लांट इम्प्लांट को शामिल किया गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को शामिल किया गया है, किडनी ट्रांसप्लांट को शामिल किया गया है, लीवर ट्रांसप्लांट को, कोविड-19 को, म्यूकोरमिकोसिस इसको शामिल किया गया है, डायलिसिस इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का भी निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं इसके अंतर्गत, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अगली जो योजना है वो देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पहले तो देखी थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और ये है दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2022 से। ठीक है, दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत तो 1 मई 2022 से। अगर अपन को पूछा जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से। स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत तो 1 मई 2021 से, और जबकि दुर्घटना बीमा की योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2022 से। ठीक है, अब हम देखते हैं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवारों को 7 प्रकार की दुर्घटनाओं का बीमा किया जाता है। कितनी, 7 प्रकार की।
तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, तो पूछ सकते हैं कौन कौन सी दुर्घटनाओं होती है तो उससे संबंधित बीमा प्रदान किया जाता है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो कितनी प्रकार की 7 प्रकार की दुर्घटनाओं का बीमा प्रदान किया जाता है, वो दुर्घटनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है सड़क दुर्घटना। क्या है सड़क दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत उसे राहत राशि प्रदान की जाती है। तो पहली कौन सी है सड़क दुर्घटना, दूसरी है ऊंचाई से गिरना, तीसरी है मकान ढहने पर, चौथी है बिजली के झटका होने पर, नेक्स्ट है कि रासायनिक पदार्थों के गिर जाने पर, नेक्स्ट है डूबने पर, और सातवीं है जलने पर। ठीक है, ये 7 प्रकार की दुर्घटनाओं से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके परिवार को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत भुगतान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, मकान ढहना, बिजली के झटके लगना, रासायनिक द्रव्यों का गिरना, डूबना, जलना। ये 7 दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को भुगतान राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को कितना मिलता है, कितना भुगतान प्रदान होता है, वह 10 लाख रुपए तक का भुगतान प्रदान होता है। ठीक है, तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में जो पंजीकृत परिवार को कितना 10 लाख रुपए तक का भुगतान प्राप्त होता है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में जो बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि परिवार के एक से अधिक सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो कितने का भुगतान मिलता है 10 लाख रुपए का। ठीक है, यदि एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए का भुगतान, यदि परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर कितना 5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। ठीक है, तो एक से अधिक की मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए का भुगतान, और एक की मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए का भुगतान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हाथ पैर या आंख, ठीक है, हाथ पैर या आंख इनमें से कोई 2 अंग पूरी तरह से खराब होने पर कितना 3 लाख रुपए का भुगतान दिया जाता है। ठीक है, हाथ पैर आंख इन तीनों अंगों में से कोई 2 अंग पूरी तरह से खराब होने पर 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो इनसे 2 अंग से मतलब है कि या तो दोनों हाथ हो जाए, या दोनों पैर हो जाए, या दोनों आंखें हो जाए। ठीक है, या एक हाथ हो जाए और एक पैर हो जाए, एक हाथ हो जाए एक आंख हो जाए, एक पैर हो जाए एक आंख हो जाए, मतलब 2 अंग खराब होने पर कितने 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, 3 लाख रुपए का भुगतान दिया जाता है। कौन सी योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक हाथ पैर या आंख एक अंग पूरी तरह से खराब होने पर कितना 1.5 लाख रुपए का क्या दिया जाता है भुगतान, 2 अंग खराब होने पर 3 लाख का, एक अंग खराब होने पर 1.5 लाख का, परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख का, परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का भुगतान प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के पात्र कौन कौन है। तो वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए वो परिवार। दूसरा है RGHS में जो पंजीकृत है वो परिवार। तीसरा है 5 विद्युत कंपनियों के कर्मी। नेक्स्ट है 1 साल से छोटी आयु के शिशु। ये सभी क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के पात्र परिवार है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला है चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। ठीक है, कौन सी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इस योजना की शुरुआत वित्तीय बजट 2021-22 में कब हुई थी, बजट 2021-22 के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आता है तो उससे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी, और साथ में ही उसको 5,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये किस योजना के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। ठीक है, तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाने पर उस व्यक्ति को 5,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कौन सी योजना के अंतर्गत किया जाता है, वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत दूसरी चीज क्या है, जो सड़क दुर्घटना में जो घायल हुआ है व्यक्ति, ठीक है, उसको 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना में 2 चीजें शामिल है। पहला तो क्या है, उसको जो हॉस्पिटल लाने वाले व्यक्ति को
5,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करना। और दूसरी चीज क्या है, जो घायल हुआ है व्यक्ति, ठीक है, उसे 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान करना। ठीक है, ये दोनों चीजें किसमें है, मुख्यमंत्री जीवन चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत है। अब हम आगे देखते हैं कौन सी योजना है, RGHS। कौन सी है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS, इसके बारे में देखते हैं। RGHS योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2021 को। RGHS की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है कि RGHS के जो लाभार्थी है या पात्र व्यक्ति कौन कौन है, वो राज्य के मंत्री को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है, विधायक को मिलता है, पूर्व विधायक वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा में कौन आ जाते हैं, IAS, IPS, IFS, ठीक है, इसके जो अधिकारी होते हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के जो कार्यरत अधिकारी और उसके सेवानिवृत्त अधिकारी, ठीक है, ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इनके अलावा राजस्थान के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, राजकीय अधिकारी कर्मचारी, वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। पेंशन भोगी, राज्य स्वायत्त निकाय के कर्मचारी तथा राज्य स्वायत्त निकाय के पेंशन भोगी, वो सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो हम वापस देखते हैं एक बार कि जो RGHS योजना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कौन कौन लाभ उठा सकते हैं, वह है राज्य के मंत्री, दूसरा है विधायक, तीसरा है पूर्व विधायक, फिर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट, पेंशन भोगी, राज्य स्वायत्त निकाय के कर्मचारी, राज्य स्वायत्त निकाय के पेंशन भोगी, ये सभी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसे लाइनें दी हुई है, तो वो आपको सीधा एग्जाम में दे करके ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें से गलत कथन कौन सा है, उसे पहचानिए, ठीक है, तो उसको सीधा पूछ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला है कि RGHS के तहत पंजीकृत लाभार्थी सभी सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में OPD, IPD तथा डे केयर इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सभी सरकारी में प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो सूचीबद्ध किए गए हैं निजी हॉस्पिटल, उनमें अपनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन RGHS में मेन बात क्या है कि इसमें है ना OPD, IPD तथा डे केयर, इन तीनों प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हमने देखा था कि जो चिरंजीवी है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल किसकी सुविधा प्राप्त हो सकती है, IPD की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में OPD की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो जबकि RGHS में फर्क ये है कि इसमें OPD और IPD दोनों की सुविधा प्राप्त होती है, जबकि चिरंजीवी में केवल IPD की सुविधा प्राप्त होती है। OPD, IPD से मतलब क्या है, IPD का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती होने के बाद में जो इलाज किया जाता है ना, वो IPD के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भर्ती होने से पहले जो हम दिखाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि OPD वार्ड लिखा होता है, तो वहां पे दिखाने जाता है, तो वो भर्ती होने से पहले दिखाने जाते हैं, ठीक है। और भर्ती होने के बाद जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, IPD के बाद में, IPD में आता है, ठीक है। तो जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें केवल IPD के बारे में ही, IPD की सुविधा प्रदान करता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जबकि जो RGHS है वो है OPD, IPD तथा डे केयर, इन तीनों की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो RGHS में OPD की भी सुविधा प्रदान है, ठीक है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं RGHS कार्ड धारक एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी का भी लाभ उठा सकता है, ठीक है। तो RGHS कार्ड धारक एलोपैथी, उसके साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी का भी लाभ उठा सकता है, ये कथन भी सत्य है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा, H से होम्योपैथी, ये है आयुष की फुल फॉर्म, ठीक है। तो RGHS के अंतर्गत एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, इन सभी का भी लाभ मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं RGHS में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारी असीमित कैशलेस चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकते हैं, ये कथन भी सत्य है। आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, तो सीधा पूछ सकते हैं लाइन उठा करके। नेक्स्ट हम देखते हैं
आरजीएचएस में सेवारत कर्मचारियों की तरह अब राज्य सरकार के पेंशनर्स भी अपने परिवार के आश्रितों को आरजीएचएस में शामिल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आरजीएचएस में जो भी सेवारत कर्मचारी है, ठीक ठीक है, वो ही अपने बच्चों को, जो जिनकी उम्र की 25 साल से कम है, उनको आरजीएचएस योजना में शामिल कर सकते थे, मतलब उनको भी उसका लाभ मिलता था। लेकिन पेंशनर्स को पहले उस पेंशनर्स के बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पेंशनर्स है, उनके 25 साल से छोटे आयु के बच्चों को भी आरजीएचएस योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो सेवारत कर्मचारी और पेंशनर्स इन दोनों के 25 साल से कम आयु के बच्चे आरजीएचएस योजना में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस कार्ड धारक सभी कॉन्फेड मेडिकल स्टोर से तथा सूचीबद्ध निजी फार्मा स्टोर से कैशलेस दवा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। ये सब लाइनें आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है, तो ऐसे पूछने की संभावना अधिक है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि आरजीएचएस पूर्ण रूप से ऑनलाइन, स्वचालित तथा पेपरलेस प्रणाली है, ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस में लाभ मिलता है, ओपीडी का लाभ मिलता है आरजीएचएस में, ठीक है, जबकि जो हमने देखा था चिरंजीवी में सिर्फ आईपीडी का लाभ मिलता है, ओपीडी का लाभ नहीं मिलता था चिरंजीवी में। ठीक है, तो अब आरजीएचएस में देखते हैं कैशलेस ओपीडी का लाभ मिलता है, आईपीडी का भी मिलता है, कैशलेस जांच भी फ्री में की जाती है, दवा भी फ्री में दी जाती है। ठीक है, परिवार कल्याण एवं मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सेवा, इसकी सेवा भी प्रदान की जाती है, किसके अंतर्गत, आरजीएचएस के अंतर्गत। नेक्स्ट है आरजीएचएस में आईपीडी तथा ओपीडी दोनों का लाभ मिलता है। ठीक है, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल आईपीडी का लाभ मिलता है, मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए अस्पताल में पहले भर्ती होना पड़ेगा। ठीक है, तो भर्ती होने के बाद ही उसका लाभ मिलता है बाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2020 से हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2020 से। खाद्य, ये अभियान चालू क्यों किया गया था? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए ये अभियान चालू किया गया था। नेक्स्ट है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो गठित टीम है, ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? वह है पहला प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा पुलिस अधिकारी, तीसरा है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फिर प्रवर्तन अधिकारी तथा कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी। इन सभी को इस टीम में सम्मिलित किया जाता है। तो एक बार इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत हुई 7 अप्रैल 2013 को। दवा तो कब से निःशुल्क हुई? 2011 से, और जांच कब से निःशुल्क हुई? 2013 से। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा निःशुल्क कर दी गई है? वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को हुई थी। नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाता है? वो योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। कौन सी है? निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत तो क्या है? स्वास्थ्य मित्रों का चयन। जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत क्या था? वो था ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा मुफ्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा मुफ्त कर दी गई है। नेक्स्ट है कि निरोगी राजस्थान अभियान कब चालू हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। कब चालू हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। निरोगी राजस्थान अभियान में जो सम्मिलित गतिविधियां कौन कौन सी है? पहला है जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धावस्था स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, मौसमी संचारी रोग, किशोरावस्था स्वास्थ्य, असंचारी रोग, टीकाकरण, ड्रग की लत, खाद्य मिलावट, प्रदूषण, ये सभी किस में आते हैं? निरोगी राजस्थान अभियान में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को हुई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जो पंजीकृत परिवार है उसे 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। शुरुआत में इसकी राशि थी 5 लाख, फिर 10 लाख कर दी गई, और अभी वर्तमान में कितनी राशि है? 25 लाख। पहले राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसकी जगह उसका नाम बदल करके अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू कर दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 श्रेणियों में लाभ प्राप्त कर सकता है कोई भी लाभार्थी। पहला श्रेणी है
निःशुल्क श्रेणी और दूसरी 850 रुपए का प्रीमियम भुगतान प्रदान करके उसका लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो पहली जो निःशुल्क श्रेणी में कौन आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधिनियम एक्ट के अंतर्गत पात्र परिवार आते हैं। दूसरा है राज्य सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार आते हैं। तीसरा है जातिगत जनगणना के पात्र परिवार आते हैं। चौथा है सभी संविदा कर्मी भी किसमें आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। लघु तथा सीमांत किसान भी कौन सी श्रेणी में आते हैं, निःशुल्क श्रेणी में। कोविड-19 के अंतर्गत अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार भी निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। ईडब्ल्यूएस परिवार भी निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके अलावा जो पूरी आबादी है बाकी की, वो 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो कितना भुगतान करना होता है, 850 रुपए प्रति परिवार को प्रति वर्ष। जो हमसे जो ये 850 रुपए लिए जाते हैं ना, ये कुल प्रीमियम राशि का कितना है, 50% ही है। बाकी का शेष 50% तो कौन देती है, सरकार देती है इस योजना के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने दिन का खर्चा दिया जाता है। वो है अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 5 दिन से लेकर के छुट्टी मिलने के 15 दिन पश्चात तक। ठीक है, अस्पताल में भर्ती हुए उसके पहले के 5 दिन, अस्पताल में भर्ती जितने दिन रहे वो, और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन पश्चात तक। ठीक है, इस योजना के तहत खर्चा प्रदान किया जाता है उनको। नेक्स्ट हमें देखते हैं योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के कितने पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध है। वो वर्तमान में 1798 पैकेज उपलब्ध है। इस योजना के तहत वर्तमान में कितने 869 तो क्या है गवर्नमेंट और 901 क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल पंजीकृत है। अभी वर्तमान में कॉकलियर इम्प्लांट भी किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कोविड-19 म्यूकर माइकोसिस डायलिसिस, इन सभी योजनाओं को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को, जबकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को हुई थी। अब हम आगे देखते हैं कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 7 प्रकार की दुर्घटना होने पर ही बीमा राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे की लाइन है तो इसमें पूछ सकते हैं। तो वो 7 प्रकार की दुर्घटनाएं कौन कौन सी है। पहली सड़क दुर्घटना, ठीक है, दूसरी ऊंचाई से गिरना, तीसरी मकान ढहना, चौथी बिजली के झटके लगना, पांचवी रासायनिक द्रव्यों का गिरना, डूबना और जलने। इन 7 प्रकार की दुर्घटनाओं होने पर ही उसे बीमा की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। इनके अलावा कोई भी प्रकार से दुर्घटना हो जाए तो उसको राशि प्रदान नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कितने अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भुगतान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का भुगतान दिया जाता है। कौन सी, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। अगर एक परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाए तो 5 लाख का, एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पे 10 लाख का। ठीक है, अगर है ना कोई 2 अंग पूरी तरह से खराब हो जाए, ठीक है, मतलब ये 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, 1 हाथ 1 पैर 1 हाथ 1 आंख, तो 2 अंग खराब हो जाए ना तो 3 लाख रुपए का राशि। अगर 1 अंग खराब हो जाए तो 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कोई भी दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल लाता है तो उससे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी और 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और नेक्स्ट है कि जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसे 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाएगा। आगे हम देखते हैं आरजीएचएस योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 को हुई। इस योजना का लाभ राज्य के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, राजकीय अधिकारी, पेंशन भोगी, इन सभी को क्या मिलता है, इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आरजीएचएस के तहत आईपीडी, ओपीडी तथा डे केयर, इन तीनों सुविधाओं का लाभ मिलता है। आरजीएचएस के अंतर्गत एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इनका भी लाभ मिलता है। आरजीएचएस के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद जो नियुक्त सरकारी कर्मचारी है वो असीमित कैशलेस चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस के में जो सेवारत कर्मचारी है उनके साथ साथ अब पेंशनर्स के परिवार के जो 25 साल से कम के छोटे बच्चे हैं उनको भी आरजीएचएस सेवा का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस में सभी कॉन्फेड
तथा मेडिकल स्टोर तथा जो सूचीबद्ध निजी मेडिकल स्टोर से फ्री में कैशलेस दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आरजीएचएस योजना ऑनलाइन स्वचालित तथा पेपरलेस प्रणाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस में कैशलेस ओपीडी आईपीडी मुफ्त जांच दवा इन सभी का लाभ मिलता है आरजीएचएस में। ठीक है, आरजीएचएस में ओपीडी आईपीडी दोनों का लाभ मिलता है, जबकि चिरंजीवी में ओनली आईपीडी का लाभ मिलता है। नेक्स्ट हमें देखते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसकी शुरुआत हुई 26 अक्टूबर 2020 को। यह खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चालू किया गया था। इसके लिए जो टीम बनाई जाती है उसमें कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी उस टीम में होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।